आइए बच्चों, आज क्लास 11th में हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको बताया गया बच्चों, फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। क्वेश्चन कह रहा है आप ऐसा करिए, जीपी के फोर टर्म बता दीजिए और हम आपको कंडीशन दे रहे हैं कि थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। और इन्होंने ये बताया है कि जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है। ऐसी हम आपको कंडीशन दे रहे हैं और जीपी के आप फोर टर्म बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, जीपी के फोर टर्म बताने के लिए हमको ए और आर की ज़रूरत होगी। जब तक हम ए और आर नहीं कंफर्म कर पाएंगे तब तक हम जीपी के टर्म नहीं बता सकते। तो आइए बच्चों, जो हमको गिवन है उसी पे वर्क करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बच्चों है, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बताया है आपसे कि थर्ड टर्म हमारे पास, देखिए बच्चों थर्ड टर्म A3 ग्रेटर देन कितना है फर्स्ट टर्म से 9। तो अब ये चूंकि ग्रेटर था तो हमने फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया, अब दोनों को इक्वल कर लिया। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो जीपी के टर्म होते हैं, जैसे A1 तो A1 इज इक्वल टू ए होगा, तो A2 इज इक्वल टू ए आर होगा, A3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर होगा, तो A4 इज इक्वल टू ए आर की 3 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू डालते बच्चों, देखिए A3 की जगह हम डाल सकते हैं ए आर स्क्वायर, A3 की जगह, और इसकी जगह A प्लस 9। अब आप इसको इधर ला सकते हैं, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आपके पास आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। वैसे आप फार्मूला डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करेंगे। आइए सेकंड कंडीशन देखते हैं बच्चों हमारे पास क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन आपके पास जो क्वेश्चन की है बच्चों, वो हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन कहता है सेकंड टर्म का मतलब A2 ग्रेटर देन, ये बड़ा है किससे, फोर्थ टर्म से। कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो सेकंड टर्म बड़ा है तो 18 को फोर्थ टर्म में हमने ऐड कर दिया। चलिए अब A2 की वैल्यू आपके पास AR है बच्चों, चलिए, और A4 की वैल्यू AR क्यूब है, और 18 आपने वैसे डाल दिया। अब इसको भी इधर लाइए बच्चों, तो AR माइनस AR की 3 इज इक्वल टू 18 बनता है। इसमें AR कॉमन लेते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर बनता है, और 18। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर है। तो आप ऐसा करते हैं, इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में आएगा और ये प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस का AR और आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, हमारे पास दो कंडीशन आ गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही मटेरियल हमारे पास था, इसी में हमको फर्स्ट टर्म और आर की वैल्यू फाइंड करके देना है। तो हमें क्या करना होगा, इनमें से डिवाइड करते हैं बच्चों। तो आइए देखिए, फर्स्ट डिवाइड सेकंड करते हैं बच्चों, फर्स्ट डिवाइड सेकंड। जैसे फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करते हैं तो ए आर स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास माइनस AR और आर स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 9 था, यहाँ 18 है। ये आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गए, ए से ए कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर बच्चे बचता क्या है, माइनस का 1/r, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये कैंसिल हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आर इज इक्वल टू 2, आर की वैल्यू बच्चों माइनस 2 आ गई। ये बात तो ठीक है, आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब आपको ए की वैल्यू और चाहिए, तो चलिए ए की वैल्यू देखते हैं बच्चों। ए की वैल्यू के लिए हमारे पास इक्वेशन थी, ए ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, आर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ए और 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो ए इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब बच्चों आपके पास ए की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है। अब आप टर्म फाइंड कर सकते हैं, A1 इज इक्वल टू ए होता है, ये 3 आ गया है। A2 आपके पास क्या होता है बच्चों, A2 का मतलब AR, और यहाँ 3 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 6। थर्ड टर्म आप फाइंड करेंगे तो AR स्क्वायर करेंगे, A की वैल्यू 3, R की वैल्यू माइनस 2, और इसका स्क्वायर
इस तरह से ये प्लस हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 12। आप A4 फाइंड कर लीजिए, तो A4 का मतलब आपके पास AR की पावर 3, तो A3 R के वैल्यू -2 और पावर 3। अब यहाँ 3 2 2 जा 4 2 जा 8 और वो माइनस में 8, तो इस तरह से माइनस का आपके पास 24। तो ये बच्चों टर्म आ गए आपके पास, टर्म आपने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, सेकेंड टर्म -16, तो थर्ड टर्म आपके पास 12 है, 12 और इसके बाद फिर 4 टर्म माइनस का 24 है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपका ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, इफ द फिफ्थ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट द ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। क्वेश्चन ने हमसे बताया है कि आप ऐसा करिए, हम पी टर्म, क्यू टर्म, आर टर्म दे रहे हैं, आप ये बात प्रूव करके दे दीजिए। तो इसके लिए देखिए बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, जो हमारे पास कंडीशन दी गई है उसी के आसपास इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें पी टर्म पता है। यहाँ पर एक बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि अब यहाँ पर हमारे, जब हम जीपी के टर्म लेट करते थे उसमें फर्स्ट टर्म ए लेते थे और जो कॉमन रेशियो है वो आर लेते थे, वो भी स्मॉल आर लेते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हम फर्स्ट टर्म स्मॉल ए नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ कैपिटल ए लेंगे, और जो कॉमन रेशियो आर लेते थे वो स्मॉल आर नहीं लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, जिससे कि हमारे दोनों वैल्यू मिक्स ना हो पाए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए पी दिया है, ए पी हमारे पास है, ए पी हमारे पास होगा, देखिए ए आर की पावर पी माइनस 1 और ये हमारे पास स्मॉल ए है, तो यहाँ पर ए आर की पावर पी माइनस 1 करते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जो हमें प्रूव करके लाना है उसमें ए की पावर में क्यू माइनस आर है, तो हम ऐसा करते हैं पावर में हमें क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जो हमको प्रूव करके लाना है वो बात हमको साथ ही साथ सोचते जाना चाहिए। तो यहाँ पर पावर में हमने मल्टीप्लाई कर लिया क्यू माइनस आर से, तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा आप इसकी पावर में q माइनस आर से। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर तो आपके पास बिल्कुल बढ़िया सी बात आ गई। अब ये पावर a में भी जाएगी, तो a की पावर q माइनस आर और r की पावर p माइनस 1 के साथ q माइनस आर। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अब कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो r की पावर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर पी क्यू और किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर बनेगा, -1 की मल्टीप्लाई क्यू और माइनस माइनस प्लस का आर। अब इसमें बच्चों आप कुछ नहीं कर सकते, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए अब सेकंड कंडीशन हमारे पास है, देखिए क्यू टर्म दिया बच्चों, तो हम यहाँ पर डालते हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर क्यू माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास बी है, ए की वैल्यू ए रहेगी, आर की वैल्यू आर, और यहाँ क्यू पावर में है बच्चों क्यू माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए बी की पावर आर माइनस पी है, तो अब यहाँ पर भी हमको पावर में आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये काम बोथ साइड करना होगा आपको। तो यहाँ पर हमने आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये b की पावर r माइनस पी बन रहा है, और ये देखिए पावर इसमें मल्टीप्लाई होगी a में भी, तो a की पावर r माइनस पी और r की पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। अब आपको क्या करना बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो r माइनस पी बनता है इसकी पावर, और यहाँ पर देखिए a की पावर r माइनस पी, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं r की पावर में, तो q की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो QR बनेगा माइनस का PQ बनेगा, -1 की मल्टीप्लाई माइनस आर प्लस का P। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब थर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड हमारे पास क्या है, देखिए आपके पास आर टर्म है, तो ए आर इज इक्वल टू होगा ए आर की पावर आर माइनस 1 और ये सी है वैल्यू, तो ए आर की पावर आर माइनस 1। अब यहाँ c की पावर p माइनस क्यू है बच्चों, तो पावर में हमें बोथ साइड p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
किससे, पी पाई माइनस क्यू से। तो यहाँ पर आपके पास सी की पावर पी माइनस क्यू बन रहा है, ए की पावर पी माइनस क्यू बन रहा है, और आर की पावर आप बना रहे हैं आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो c की पावर p माइनस क्यू बनता है और इज इक्वल टू a की पावर p माइनस क्यू। r की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों इसमें, तो r की मल्टीप्लाई इसमें तो पी आर बनता है और इसमें करेंगे माइनस का क्यू आर बनेगा, माइनस का p प्लस का q, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको देखिए बच्चे मल्टीप्लाई मिलाना है तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन a की पावर q माइनस आर और ये b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q, ये तो इस साइड आ गए। अब उस साइड चलते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे पास था a की पावर था q माइनस आर और पहले a वाले ले लीजिए, फिर a की पावर था आपके पास r माइनस पी और फिर a की पावर था आपके पास p माइनस क्यू। अब r की पावर लेते हैं बच्चों, r की पावर हमारे पास यहाँ है r की पावर देखिए पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर इंटू आर की पावर, फिर आपके पास क्या बनता है आर की पावर इसमें बनेगा, देखिए बच्चों आर की पावर आपके पास होगा यहाँ पर क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी और फिर आर की पावर यहाँ से लेंगे तो ये बनेगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना चूंकि तो लाना था, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए बेस इक्वल है तो a की पावर प्लस कर लीजिए, तो यहाँ q माइनस आर और प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q, ये प्लस हो गए। अब इसी तरह r की पावर प्लस करिए बच्चों, तो r की पावर जब प्लस करेंगे तो देखिए r हमारे पास ये है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर और यहाँ पर देखिए फिर प्लस करना है आपको, तो इसको प्लस कर रहे हैं देखिए r की पावर को, तो यहाँ पर क्यू आर और फिर ये r की पावर ही प्लस हो रहा है बच्चों, क्यू आर के बाद माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। अब इस पहले अब इसको प्लस करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर पी, अब इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस का क्यू। अब देखिए बच्चों क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, आर से आर, यहाँ पर a की पावर 0 बनता है तो यहाँ क्या बनता है देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, क्यू से आपके पास क्यू कैंसिल। किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे आप कैंसिल कर रहे हैं, इसको बढ़िया करके कैंसिल करिए इसको। तो यहाँ बच्चों देखा आपने पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, पी आर से आपके पास पी आर कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए जो P एक बच रहा है, P को ढूंढिए, P हमारे पास एक कैलकुलेशन में ये P हमारे पास मिला, ये P से P कैंसिल हुआ। तो अब यहाँ पर R की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, जैसे x की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, तो इस तरह से इसका ऑल ओवर सोल्यूशन कितना हो गया 1 हो गया। तो अब हमको ये 1 के इक्वल प्रूव करना था। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, इफ द फर्स्ट एंड एन टर्म ऑफ ए GP are A and B respectively and if the P is the product of the n term, prove that P square is equal to AB की पावर n। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फर्स्ट टर्म हमारे पास A है और फर्स्ट टर्म हमारे पास A है और इसके बाद n टर्म हमारे पास B है। तो आपको प्रूव करना है अगर ये P क्या है n टर्म का प्रोडक्ट है तो आपको प्रूव करना है P स्क्वायर इक्वल टू AB की पावर n। तो सबसे पहले देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म हमारे पास a होता है तो a1 इज इक्वल टू a और an इज इक्वल टू हमारे पास b है। अब an का फॉर्मूला हम डाल सकते हैं बच्चों, कैसे यहाँ पर डाल सकते हो, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b।
अब आप इसमें से क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए अब आप a को तो इधर ला ही सकते हैं, तो अब आपके पास r की पावर n-1 बनता है। तो देखिए बच्चों कोई सा टर्म फाइंड करना हो, हमें a और r की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ हमको पावर को ट्रांसफर करना है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 लेते हैं। जब पावर को ट्रांसफर करते हैं तो पावर के डिवाइड में लाते हैं, तो यहाँ पर ये बात बनती है r = b/a की पावर 1/n-1। तो इस तरह से बच्चों हमको a की वैल्यू और r की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा है आपसे जो हमारे पास p है इनका प्रोडक्ट है n टर्म का, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 है, सेकंड टर्म a2 है, फिर a3 है, फिर डैश आपके पास an है। तो इनका प्रोडक्ट इन्होंने दिया है, तो आइए इसकी वैल्यू डालते हैं। तो a की वैल्यू a हो गई और a2 की ar हो गई और इसकी ar स्क्वायर हो गई डैश और इसकी ar की पावर n-1 हो गई। ये प्रोडक्ट कर दिया बच्चों। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर p = अब आप क्या कर सकते हैं, देखो a कितनी बार है, n बार है, तो यहाँ पर a की पावर n कर सकते हैं। लेकिन r कितनी बार है बच्चों, देखिए r इसकी पावर 1 है। अब हमारे पास r के लिए सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है n-1 तक, तो इसका मतलब r की पावर हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1। अब ये चूंकि बेस इक्वल इनकी पावर प्लस कर रहे हैं बच्चों, प्लस आगे 3 भी हो सकता है, प्लस डैश ले सकते हैं और प्लस का n-1 तक। अब देखिए ये बच्चों हमारे पास जो ये सीरीज बन रही है 1 + 2 + 3 डैश कहाँ तक, n-1 तक, ये जीपी में नहीं एपी में बन रही है बच्चों, चूंकि इनका डिफरेंस इक्वल है। तो इसमें सम का फार्मूला यूज करने वाले हैं बच्चों। सम का फार्मूला देखिए यहाँ पर a जो बनेगा 1 बनेगा, d आपके पास बनेगा 2 - 1 का मतलब 1 और n की जगह n-1 डालते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों हमारे पास एपी में सम फाइंड करने का फार्मूला था n/2 2a + n-1 × d। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात बच्चों है, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है n-1 है, तो सबसे पहले n की जगह हम डालते हैं n-1 डिवाइड में 2, a की जगह डालेंगे 1 और यहाँ पर n की जगह n-1 माइनस पहले से था, d की जगह 1 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, p = बनता है n-1 डिवाइड में 2 और यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर बनता है 2 + n-2, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो p की वैल्यू हमारे पास आने वाली है बच्चों n-1 × 2। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा हमें p² लाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो p² बनेगा और n और ब्रैकेट में देखिए n-1 और /2। अब इसकी भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने का मतलब इसी की पावर में 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो p² की वैल्यू आपके पास n-1 फाइंड हो जाती है। ये आपके पास इसकी वैल्यू मिल गई बच्चों p² की। अब आपको क्या करना है बच्चों, r की वैल्यू भी तो आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों p² आपने फाइंड कर लिया है। अब आइए देखते हैं इसका LHS लेते हैं बच्चों। LHS हमारे पास है LHS, इसको पहले नोट करते हैं बच्चों, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ हमने क्या किया, देखिए हमने तो इसी का सलूशन कर दिया, r तो आपने लिखा नहीं, a को तो लिखा ही नहीं। चलिए बच्चों दोबारा से देखिए इसको, यहाँ पर हमको पावर में डालना है, इस वैल्यू को पावर में कैसे डालेंगे, देखिए p = आपके पास बनेगा a की पावर n और r की पावर, ये फार्मूला डालेंगे n/2 2a + n-1 × d। ये r की पावर में डालेंगे तो a की पावर n और r की पावर आपको मिलने वाला है, n की जगह n-1 करिए n-1/2 और ये 2 × 1 + n-1 - 1 × d की जगह 1 डालेंगे और इस तरह से p की वैल्यू a की पावर n आएगी, r की वैल्यू n-1 /2 होगी और ये पावर में ही 2 माइनस या 2 + n-2 होगा, 2 से 2 कैंसिल बनेगा। तो इस तरह से p = a की पावर n, r की पावर, ये n को पहले ले सकते हैं तो n-1/2। अब क्या करना बच्चों, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आप p में स्क्वायर करते हैं तो देखिए जैसे आप इसमें p में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ p की पावर 2 बनेगा और a की पावर यहाँ 2n बनेगा। इसमें भी स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो जैसे स्क्वायर करते हैं
तो अब हमारे पास बनेगा r की पावर n -1 बाई 2 और इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2n r की पावर n-1। यहाँ से जो r की वैल्यू डालते हैं, r की वैल्यू b बाई a है हमारे पास, तो देखिए p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2n, r की जगह b बाई और इसकी पावर 1 बाई n-1 था और इसकी पावर आपके पास n-1 है। अब देखिए इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 2n बनता है और यहाँ पर आपके पास b बाई ए की पावर n-1 डिवाइड में n-1 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो p स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 2n बनता है और ये b की पावर n डिवाइड में a की पावर n बन जाता है। अब ये a की पावर 2n से माइनस होगा तो a बनेगा a की पावर 2n का मतलब a की पावर n और ये b की पावर n, इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो ab की पावर ये n बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। तो यहाँ आपने मिस्टेक कर दिया था, आपने r की पावर में ये सब सीरीज बनाया था, आपने वैसे r को ड्रॉप कर दिया था, a को ड्रॉप कर दिया था, तो इस तरह से इसकी पावर में आप लेंगे और इस तरह से क्वेश्चन आपका बच्चों डन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी टू सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म इज 1 बाई r की पावर n। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बच्चों एक जीपी सीरीज है, उसके n टर्म का सम और n+1 से 2n टर्म के सम का जो रेशियो है वो आप 1 बाई आर की पावर n प्रूव करके दीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, जैसे हम सीरीज लेते हैं, हमारे पास ये a1 टर्म है और इसके बाद फिर ये a2 टर्म है, फिर ये हमारे पास a3 टर्म है और डैश डैश करके अगर हम लेते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, an टर्म आएगा। अब इसके आगे जब स्टार्ट करते हैं बच्चों, जैसे 100 होता है n की जगह, तो 100 के बाद क्या होता है 101। तो अब आगे जो सीरीज हमारी बनेगी तो n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 और प्लस डैश 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 और यहाँ पर कहाँ तक लेंगे a+2n तक। ये हमारे पास सीरीज है बच्चों। अब देखिए हमको जो रेशियो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा है हमसे आप पहले ऐसा करिए कि यहाँ से a1 से लेके an तक के टर्म का सम का रेशियो और फिर यहाँ से a1 n+1 से लेके a2n टर्म के सम का रेशियो आप ये शो करिए 1 बाई आर की पावर n। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इस सीरीज में Sn फाइंड करना है और Sn के बाद अब हमको क्या करना है, हम यहाँ से अगर a1 से लेके a2n तक का सम फाइंड कर लें और फिर हम लास्ट स्टार्टिंग के an टर्म का सम माइनस कर दें तो हम कुल मिला के s यहाँ से यहाँ तक का टर्म अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हमें यही करना होगा कि यहाँ से, चलिए बच्चों देखते हैं इसमें सीधे ये हम रेशियो डाल रहे हैं, ये पूरा यहाँ 1 से लेके 2n तक के सम लेंगे और स्टार्टिंग के a1 से लेके an तक के सम को माइनस कर देंगे, तो हमें ये लास्ट के an+1 से लेके a2n तक के टर्म का सम फाइंड हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं बच्चों, Sn की वैल्यू डालते हैं। Sn की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देखिए बच्चों a r की पावर n-1 और डिवाइड में r-1। चूंकि अब आपको ये नहीं पता जीपी में कि r ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, तो आपके पास ये फार्मूले में से कोई सा डाल सकते हैं। अब आइए डिवाइड में लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक तो हमारे पास फर्स्ट टर्म रहेगा, चूंकि हम यहाँ से यहाँ तक का सम ले रहे हैं और r की जगह r रहेगा लेकिन n की जगह 2n-1 रहेगा बच्चों, डिवाइड में r-1 रहेगा। माइनस इसकी जगह तो आपको वही करना है जो पहले आपने किया था और इस तरह से आपने ये डन कर दिया है। अब इसका रेशियो लाना है बच्चों, इनका रेशियो क्या प्रूव करना है 1 बाई आर की पावर n, ये प्रूव करके लाना है इस साइड भी।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों नॉमिनेटर में आप कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन 1/r-1 को बाहर कर लीजिए तो r की पावर n-1 बचेगा। यहाँ देखिए a/r-1 कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है r की पावर 2n-1 और फिर यहाँ माइनस r की पावर n-1, ये -1 होगा और इस तरह से आपने इसमें डन कर दिया। लेकिन देखिए बच्चों आपके पास ये a/r-1 a/r-1 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर हमको ये तो प्रूव करके लाना ही है, चलिए देखते हैं। यहाँ r की पावर n-1 डिवाइड में देखिए इसको ब्रैकेट करते हैं बच्चों, तो r की पावर 2n-1 माइनस r की पावर n और माइनस माइनस प्लस का 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों r की पावर n कैसे ला रहे हैं, इधर भी आपको लाना है, तो r की पावर n-1 डिवाइड में। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसको ब्रेक करते हैं, r की पावर n को r की पावर n इंटू r की पावर n कर सकते हैं और यहाँ माइनस का r की पावर n है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, नॉमिनेटर में कोई चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ कॉमन तो ले ही सकते हैं। चलिए कॉमन लेते हैं, तो यहाँ r की पावर n और यहाँ पर 1 बनता है, ये कॉमन ले लिया, इसमें आपके पास -1 बचा। ये बच्चों सेम वैल्यू मिल गई आपको, ये कैंसिल कर दिया आपने, तो 1/r की पावर n इधर भी आ गया, इधर भी आपको r की पावर 1 r की पावर n मिल रहा है 1/। तो यही तो प्रूव करना था बच्चों, आपने प्रूव कर दिया, दोनों साइड आपकी इक्वल हो गए। इसका मतलब जो उसने कंडीशन दिया था वो आपने बिल्कुल डन कर दिया।